दोस्तों, आज 26 जनवरी 2022 और 26 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट्स के बारे में। आज का पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आप सही जवाब दे सकते हो 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब इसके बारे में बात करते हैं तो प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल वोटर डे। अगला जो पॉइंट है, पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 25 जनवरी 2011 को। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। तो एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो सही जवाब है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। यानी नेशनल वोटर डे के साथ साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ये हमने एक साथ ही क्यों नहीं लिया, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नेशनल वोटर डे के साथ राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों में डिफरेंस अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस मनाने का फैसला लिया है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। लेकिन यहाँ पे बेसिकली मैंने बताया कि आपका इंडिया, लेकिन भारत का पर्यटन 25 जनवरी को होता है। सो दैट्स वाई दोनों को मैंने बताया कि उस दिन 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है, पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल की बात की जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तब 27 सितंबर बता सकते हो। भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी ने अपनी नई टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है। यानी लखनऊ आईपीएल फ्रेंचाइजी इस बार नई टीम है, उसने अपना नाम रखा है। क्या रखा है? इसका नाम है लखनऊ सुपर जॉयंट्स। क्या है? लखनऊ सुपर जॉयंट्स। इसके कैप्टन कौन है? केएल राहुल। केएल राहुल कौन है? इंडिया का भी ओडीआई में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें कप्तान भी थे। वैसे रोहित शर्मा कप्तान है, लेकिन विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा घायल थे, इस वजह से केएल राहुल ने कप्तानी की है। केएल राहुल इससे पहले पीबीकेएस की तरफ से खेलते थे, कप्तान थे उन्होंने, लेकिन वो फ्रेंचाइजी छोड़ दी है, तो इस बार इस टीम का कप्तान बने हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो इंडियन प्रीमियर लीग में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम की घोषणा कर दी है। अगला जो पॉइंट है, संजीव गोयनका ग्रुप। यानी कौन है संजीव गोयनका ग्रुप? ये एक्चुअली इस टीम के फ्रेंचाइजी के ओनर हैं कि इस टीम का नाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स होगा। तीसरा जो पॉइंट है, आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। केएल राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने कप्तान बनाया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोनिस और भारत के अनकैप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी साइन किया है। रवि बिश्नोई भी पीबीकेएस की तरफ से खेलते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर निम्न में से किसे चुना गया? सही जवाब है स्मृति मंधाना को चुना गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो भारतीय स्टार स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल, जिसे आईसीसी कहा जाता है, ने साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। अगले पॉइंट की ओर बात करते हैं तो मंधाना ने दूसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। वे इससे पहले 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। मंधाना 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, यानी इससे पहले कोई भी नहीं जीत पाया था। अगर एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, असम सरकार ने निम्न में से किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? क्या प्रोवाइड किया है? असम वैभव। तो सही जवाब है रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी के बारे में बात करते हैं तो टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। इसका दूसरा जो पॉइंट है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। अगला जो पॉइंट है, रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से 2018 में 19 कैंसर देखभाल इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो अगर एग्जाम इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है? कौन सा गांव? दुग्ध गांव। अब इसके बारे में बात करते हैं तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर।
तो पहला जो पॉइंट है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जेर्री गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। दूसरा जो पॉइंट है, प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना, जिसे IDDS कहा जाता है, के तहत जर्री के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दे दी है। अगला जो पॉइंट है, जेर्री में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद है, जिनमें 370 गाय हैं। दुग्ध गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा भी हासिल होगी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? तो सही जवाब है केरल। किसने पहचान किया? केरल ने की है। इसके बारे में बात करते हैं तो हाल ही में केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। अब इसमें कौन से 2 हैं? पहली प्रजाति है गनोडर्मा केरलेंस और दूसरी प्रजाति है गनोडर्मा स्पूडो एप्लानेटम। क्या नाम है इसका? गनोडर्मा स्पूडो एप्लानेटम। तो इस बारे में आप कंफ्यूज मत होना, इसे आप रट लो, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन रट लो आप। अगला जो पॉइंट है, संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, परंतु इसके लक्षणों में तना और पत्तियों का रंग बदलना व सड़ना भी शामिल है। तो इसे आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला जो पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? सही जवाब भारत, क्योंकि भारत में ही सबसे ककड़ी खीरा सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल अक्टूबर के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी गरनी यानी अचारी खीरे का निर्यात किया है। हर जगह अलग अलग बोला जाता है, कहीं ककड़ी, कहीं खीरा, कहीं गरकिन या फिर अचारी खीरा अलग अलग बोला जाता है। वैसे बेसिकली ककड़ी और खीरा ही बोला जाता है। तो भारत ने 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ, जिसमें कम से कम 1,23,846 मीट्रिक टन का निर्यात किया है। अब बात करते हैं, ये रहा आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हमने कम्प्लीटली क्वेश्चंस के बारे में बात किया, आपको जवाब के बारे में दिया मैंने, और उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी मैंने आप बात किया। अब हम बात करने जा रहे हैं 26 जनवरी की हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी 26 जनवरी को क्या क्या घटनाएं घटी हुई हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ 1866 में युद्ध की घोषणा की थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे याद कर सकते हो कि फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ कब युद्ध की घोषणा की थी? 26 जनवरी 1666 को। अगला जो पॉइंट है, हांगकांग 1841 में ब्रिटिश कब्जे में चला गया था, यानी हांगकांग 1841 में ब्रिटिश कब्जे में चला गया था। अगला जो पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका में 1905 में हुई खुदाई में दुनिया का सबसे बड़ा 3106 कैरेट हीरा कलिनन मिला। तो सबसे बड़ा और इवन क्या है कि 3106 कैरेट के हीरे का नाम क्या है? पहले इसे आप रट लो। तो ये है कलिनन। क्या नाम है? कलिनन। कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका में मिला था। कब मिला था? 1906 को मिला था। तो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कभी आ भी सकता है, इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये आज ही के दिन खुदाई में मिला था। कितने कैरेट का था? 3106 कैरेट का था। क्या नाम था इसका? कलिनन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट को चलते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार 1930 में स्वराज दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1930 को मनाया गया था। स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 1930 को मनाया गया था। तो अब अगले पॉइंट को चलते हैं। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया था। कब रिहा किया गया था? 1931 में। किस आंदोलन के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगली पॉइंट की ओर बात करते हैं। तो सन 1950 में भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और भारत का संविधान लागू हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो लोग बोलते हैं 1947, इवन जब आज़ाद हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित होने के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1950 में अपने पद से त्यागपत्र दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। यानी कि 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ये बात सबको पता है कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन कब बने थे? 1950 को बने थे। किस डेट को बने थे? 26 जनवरी के दिन बने थे। अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित
अशोक स्तंभ के शेरों को 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली? यानी कब मिला था? सारनाथ स्थित स्थित जो अशोक स्तंभ थे वहां पे जो शेर थे उन्हीं को फिर राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता मिली। कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को मिली थी। अगला जो पॉइंट है, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। तो ये आई थिंक आपको नहीं पता होगा, ये पता तो होगा कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन कब इसे घोषित किया गया था ये नहीं शायद पता होगा। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। अगला जो पॉइंट है, युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर 1972 में राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? अमर जवान ज्योति की। कहाँ की गई थी? इंडिया गेट पर। कब किया गया? तो 1972 में किया गया था। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तब हम चलते हैं अगले पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है, गुजरात के भुज में 2001 में हुए जबरदस्त भूकंप में हजारों लोगों की जान गई थी। कब हुआ था भुज में भूकंप? कब आया था? 2001 में आया था। कहाँ आया था? गुजरात के भुज में आया था। अगला जो पॉइंट है, साल 2001 में संगीतकार लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च ये तो नहीं पूछेगा सर्वोच्च सम्मान, बल्कि यही डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि लता मंगेशकर को भारत का रत्न कब दिया गया था। तो आप सही जवाब दे सकते हो 26 जनवरी 2001 को। अगला जो पॉइंट है, 26 जनवरी 2001 को प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी कि लता मंगेशकर जी के साथ साथ बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला जो पॉइंट है, 2003 के गणतंत्र दिवस समारोह में ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी शामिल हुए थे। यानी आज ही के दिन 2003 में भारत ईरान के जो राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी हैं वो शामिल हुए थे गणतंत्र दिवस समारोह में। अगला जो पॉइंट है, 2008 में 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल, इन्हें प्रतिभा पाटिल कहा जाता है, वैसे इनका जो पूरा नाम है प्रतिभा ताई पाटिल है, इन्हें परेड की सलामी ली थी। तो बेसिकली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो सही जवाब है प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, तो इस चीज़ को पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों 26 जनवरी को जन्मे व्यक्ति के बारे में, यानी जो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ठीक है, महापुरुष, हम उनके बारे में बात करेंगे कि 26 जनवरी के कौन कौन से लोगों का जन्म हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, 1915 में भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन निल्लू का जन्म हुआ था। किनका हुआ था? गाइदिन नल्लियू का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1918 राजनीतिक भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1918 में जन्म हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1923 में प्रसिद्ध कवि देवनाथ पांडे रसाल का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। कब? 26 जनवरी वाले दिन हुआ था। अगला जो पॉइंट है, 1933 को निर्देशक अनिल गांगुली का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1933 को हुआ था। अगले पॉइंट की बात करते हैं, 1967 में भारतीय पार्श्व गायक प्रतीक सोमा सुंदरन का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1967 वाले दिन जन्म हुआ था। अब बात करेंगे 26 जनवरी को हुए निधन के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन सी चर्चित हस्तियां थी जिनका 26 जनवरी को निधन हुआ था। तो पहला जो पॉइंट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ राय की मृत्यु 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में। अगला जो पॉइंट है, स्वतंत्रता सेनानी माधव श्रीहरि अड़े की मृत्यु 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। तीसरा जो पॉइंट है, प्रख्यात इतिहासकार विलियम डायकिन की मृत्यु 2005 में हुई थी। अगला जो पॉइंट है, पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल की मृत्यु 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 2012 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, 26 जनवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव, यानी आज के दिन क्या क्या एक्चुअली महत्वपूर्ण अवसर है, उत्सव मनाया किया जाता है। तो पहला पॉइंट है गणतंत्र दिवस, ये सबको पता है कि गणतंत्र दिवस आज के दिन मनाया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, यानी आज के दिन क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट डेट है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी आज के दिन जम्मू और कश्मीर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज के करंट अफेयर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट बर्थ के बारे में, इंपॉर्टेंट डेथ के बारे में। तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ कि इतना सफिशिएंट है और मेक श्योर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।